गुरु अर्जन देव जी जो 5वें सिखों में गुरु हैं, उनके एक शिष्य थे भाई बेखारी। भाई बेखारी एक दिन भाई बेखारी बड़े ही उच्च कोटि के भक्त थे। गुरु अर्जन देव जी के वो शिष्य थे और वो रहते थे, कई शास्त्रों में कहा गया झेलम के पास, कईयों में कहा गया गुजरात। सो इट डजेंट मैटर वो उत्तम कोटि के भक्त थे या कहीं भी रहते हों, चाहे वो पंजाब झेलम में रहते हों या गुजरात रहते हों। सो कई ग्रंथों में गुजरात का वर्णन है, कईयों में झेलम के पास पंजाब में कहा गया। तो कहते हैं कि एक दिन गुरु अर्जन देव जी के दरबार में एक दिन एक गुरुमुख श्रद्धालु उपस्थित हुआ। उसने विनती की, तो इट इज़ देयर कि ये जो भाई बेखारी हैं ये बड़े ही डिवाउट्स थे, ही वॉज अ भक्त हैं उच्च कोटि के भगवान के। तो गुरु हरगोविंद राय जो गुरु हरगोविंद जी जो छठे गुरु हैं, उनके पास उनका एक शिष्य आया भाई गुरुमुख। उन्होंने कहा कि सबसे उत्तम भक्त कैसा होता है, उत्तम भक्त की क्या परिभाषा है, उसको मैं देखना चाहता हूँ, उत्तम भक्त कैसा होता है। उन्होंने कहा ऐसा करो कि भाई बेखारी हैं, उनके यहाँ चले जाओ तुम, और उनके वहाँ जाकर तुम खुद समझ जाओगे उत्तम भक्त कैसा होता है। भाई गुरुमुख जी हैं जो चल पड़े और पहुँचे हैं। तो जब वहाँ पहुँचे हैं तो भिखारी जी का घर ढूंढ रहे हैं, ढूंढते ढूंढते भिखारी जी के घर पहुँचे हैं। वहाँ पर शादी की ढोलकी बज रही है, वहाँ शादी होने जा रही है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। पूछते हैं कि भाई भिखारी जी कहाँ हैं। उनको उनका कक्ष दिखा दिया जाता है, वो उनके कमरे तक चले जाते हैं और वहाँ बताते हैं कि मुझे गुरु साहब ने भेजा है, मैं कुछ दिन आपके यहाँ बिताना चाहता हूँ। उन्होंने उनका आदर सत्कार किया और उन्हें बिठाया और उनसे पूछा, गुरुमुख जी ने पूछा कि आप जो सिल रहे हैं इस समय, वो कुछ सिल रहे थे। उन्होंने कहा आपके घर में शादी है। उन्होंने कहा हाँ मेरे पुत्र की शादी है। उन्होंने कहा आप ये क्या सिल रहे हैं। उन्होंने कहा मैं भी तैयारी कर रहा हूँ। तो भिखारी जी लगे हुए हैं सिलने में। तो उन्होंने कहा कि आप क्या सिल रहे हैं, बार बार पूछा। तो उन्होंने बताया कि मैं कफन सिल रहा हूँ, अभी ढोलकी बज रही है, कल को इसकी भी जरूरत पड़ सकती है। शादी हो गई। शादी होते ही जो उनका पुत्र था, वो कहते हैं डोली घर में आई है, अपनी स्त्री नव विवाहता स्त्री को घर लाया है, डोली आई है। आते ही वो उस लड़के को सांप ने डस लिया और वो लड़का मर गया। अब वो लड़का जब मर गया तो भाई भिखारी जी ने सारे जो अपने रिश्तेदार आए थे उन सबके आगे हाथ जोड़ा और कहा कि आप सबने विवाह संस्कार में आपने भाग लिया और संयोगवश आप सब यही हैं अभी। अब आप जिस प्रकार आपने विवाह संस्कार में भाग लिया था, अब इस बच्चे के आखिरलेस जो संस्कार है उसमें भी आप मेरे साथ उसी श्रद्धा के साथ भाग लेंगे, इसका दाह संस्कार। और बहुत ही शांत मन से भगवान का नाम लेते हुए, सिमरन करते हुए उन्होंने अपने बेटे को उसी कफन में लपेटा जो वो सिल रहे थे और उस कफन में लपेट के उसका दाह संस्कार कर दिया। जब उसका दाह संस्कार कर दिया, गुरुमुख सिंह से रहा नहीं गया। वो इतना ज्यादा उत्तेजित था पूछने में कि क्यों ये सब हो रहा है, कैसे उनके हृदय में इतनी शांति है कि इतनी शांति से अपने पुत्र का दाह संस्कार कर रहे हैं अपने हाथों से, जिसकी कल ही शादी की है अभी। तो उन्होंने दाह संस्कार के बाद आकर पूछा, भाई भिखारी जी से पूछा कि आपको पता था कि आपका पुत्र जाने वाला है? अगर आपको ये पता था कि आपके पुत्र की मृत्यु होने वाली है, आपने गुरु से प्रार्थना क्यों नहीं की? भगवान और गुरु के आगे माथा क्यों नहीं, नाक क्यों नहीं रगड़ा कि इसको थोड़ी उम्र दे दें, इसकी उम्र लंबी कर दें, इसका तो अभी विवाह हुआ था। भाई भिखारी जी सुनते रहे चुपचाप। उन्होंने कहा मैं तुम्हें कुछ बताने जा रहा हूँ। मैं जानता था कि इसकी मृत्यु होने वाली है और मैं भगवान के काम में दखल नहीं देता। जो आयु भगवान ने दी है
उसको बढ़ाने के लिए मेरे पास कोई हक नहीं है कि मैं मांगूं। सब जीव भगवान के हैं, भगवान ही सबको देखने वाले हैं, और जो भगवान के कार्य में दखल देता है, इंटरफेयर करता है, उसे भगवान दर्शन नहीं देते हैं। वो भगवान का प्रिय नहीं रहता है, क्योंकि वो क्वेश्चन करता है भगवान को। ये आज का श्लोक यही कह रहा है। भगवान कह रहे हैं ही इज इंटीमेटली यूनाइटेड विद मी, ही अबाइड्स विद मी। सबसे पहली लाइन भगवान ने कहा है ही अबाइड्स विद मी, वो मेरे हाँ में हाँ रखता है। मेरी भाई भिखारी जी ने बताया, कहते हैं मैं अब तुम्हें बताऊंगा कि पूर्व जन्म में ये लड़का कौन था। उन्होंने कहा पूर्व जन्म में ये लड़का एक तपस्वी था, ये तपस्या करता था, जंगल में तपस्या करता था, बड़े कुलीन घर में इसका जन्म हुआ था, पर इसको भगवान से बड़ी लिव लग गई थी। इसने अपना घर बार त्याग दिया, इतना अमीर घर था उसको त्याग दिया, और जंगल में जाकर रोज भगवान का नाम सिमरन करता था और भिक्षा मांगकर जीता था। सुबह से शाम तक सिमरन करता था, फिर भिक्षा मांगने गांव आता था। गांव से जिस घर से एक दो घर से भिक्षा मिल जाए वही खाकर फिर जंगल लौट जाता था और फिर तपस्या में लग जाता था। इसको और कोई जरूरत नहीं थी, ये भगवान के बहुत ज्यादा करीब था और इसका भक्ति ऑलमोस्ट कंप्लीट थी। पर ये एक दिन भिक्षा मांगने गांव आया, इसको कहीं भिक्षा नहीं मिली, तो एक घर का दरवाजा खटखटाया इसने, और वहाँ बड़ी सुंदर स्त्री थी, बड़ी ही सुंदर लड़की थी वहाँ पर, जिसने इसको भोजन कराया। ये नित्य उसके घर भोजन करने जाने लगा, इसको लगाव हो गया उसके साथ। मन में सोचने लगा अगर ये मेरी पत्नी होती, पर इधर उसकी आयु समाप्त हो रही थी, उसको जितने साल मिले थे, जितने श्वास मिले थे उसके समाप्त हो रहे थे और उसकी मृत्यु हो गई। पर उसके मन में ये इच्छा रह गई कि ये मेरी पत्नी होती, मेरा विवाह होता इसके साथ, मेरी गृहस्थी होती इसके साथ। इसको अगला जन्म लेना पड़ा, नहीं तो इसकी जो भक्ति थी वो समाप्त थी, पूरी हो चुकी थी, ये भगवत धाम लौट जाता। पर इसके मन में एक इच्छा रह गई कि ये मेरी पत्नी होती, आखिर वाली इच्छा। इसको दोबारा जन्म लेना पड़ा। ये कुलीन था, ये भक्त के घर आया, मेरे घर में इसने जन्म लिया, इसने भक्ति की, ये भगवान के नाम के जप में रत था यहाँ भी। और फिर मुझे मालूम था कि इसकी शादी होगी, और ये वही स्त्री है, इसका विवाह हुआ है उसी स्त्री के साथ, उसी स्त्री के साथ विवाह कर कर मैं इसको घर लाया हूँ। अब इसकी जो पत्नी है, इसका विवाह हो गया, ये चाहता था, इसका जन्म जब इसका छूटा, इसका मन में इच्छा थी कि इसका विवाह हो, और इसका विवाह हो गया, इसकी भक्ति पूरी हो गई, इसकी इच्छा पूरी होगी, भगवान ने इसको वापस ले गए। अब वो वैकुंठ को लौट गया है। तो मैं तो प्रसन्न हूँ कि मेरा बेटा वैकुंठ चला गया, वो तपस्वी वैकुंठ लौट गया, भगवान के चरणों में चला गया, क्योंकि इसीलिए उसका जन्म यहाँ हुआ था। और ये जो स्त्री है, इसका ये भी बड़ी तपस्वी है, ये भी बड़ी भक्ति की है, ये अब सेवा और भक्ति के साथ ही अपना जीवन बिताएगी, और ये भी भगवत धाम लौटेगी बाद में, अगर ये ऐसी ही सेवा में लगी रहेगी, रत रहेगी। तो ये सुनकर जो गुरमुख सिंह थे वो उनके चरणों में गिर गए। उन्होंने उनके चरणों में माथा टेक दिया और कहा कि सही, जो गुरु के प्रिय आप जैसे ही होते हैं, जो गुरु के लिए सब कार्य करते हैं, जो गुरु के कहे अनुसार जीवन जीते हैं, जिनमें इतनी ज़्यादा पेशेंस, इतनी ज़्यादा टॉलरेंस और इतना ज़्यादा कंपैशन है, वो आपके जैसे होते हैं। जो इतना सहने की शक्ति रखते हैं, इतने सहनशील होते हैं, वो आप जैसे हैं। आप ही शुद्ध भक्त हैं भगवान के। सो ये कथा हमें सिखाती है। तो यही भाई भिखारी जी ने कहा कि भगवान के कार्य में जो क्वेश्चनिंग नहीं करता है, भगवान जिस हाल में रखते हैं, जैसे रखते हैं, वो वैसा ही अपना जीवन जीकर चला जाता है। भगवान को वो कभी ये नहीं मांगता है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। कहने में सरल है, टू स्पीक आउट इज ईजियर, बट टू फॉलो इट इट्स वेरी डिफिकल्ट। आई नो, कहना आसान है, करना बड़ा मुश्किल है। पर हमें ये जो कथाएं हैं ये हमें स्ट्रॉन्ग करती हैं। इसीलिए सत्संग को कहा गया है वो स्थान है जो हमें मजबूत करता है, जो हमें स्ट्रॉन्ग करता है, स्ट्रेंथ देता है। तो ये स्ट्रेंथ जो है बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमें
भगवान ये कथाएं किस लिए, ये एग्जाम्पल्स किस लिए, ये पास टाइम्स किस लिए हमारे सामने रखे गए हैं कि हम सीखें इनसे। अगर सुनेंगे नहीं तो सीखेंगे कैसे? तो श्रवणम इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो कहा गया है कि जो भगवान का भक्त है वो कभी भी विचलित नहीं होता, बिविल्डर्ड नहीं होता। तो यही कथा है भाई भिखारी जी की, वो बिविल्डर्ड नहीं हुई।